बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक होम्योपैथिक दवाई जिसका नाम है एपोसाइनम, इसके मतलब बात करेंगे। एपोसाइनम नॉर्थ अमेरिका में एक पौधा है जिसका कद 2 से 3 फुट है। ये जो पौधा है इस पे पर्पल कलर के फूल लगते हैं और इसके पतले 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 इसके पत्ते होते हैं। इसका जो तना होता है वो स्ट्रेट होता है और तने का कलर जो है वो रेड होता है। अगर उसे थोड़ा सा आप ज़ख्मी करें, तने को काटें थोड़ा सा, तो उससे दूध निकलता है, यानी दूध की तरह का पानी निकलता है। हमने दवाई ना तो इसके तने से बनानी है, ना इसके फूलों से, और ना इसके पत्तों से दवाई बनानी है इसकी जो फ्रेश रूट हैं उनसे दवाई बनानी है। यानी इस पौधे की जड़ें लेनी है और जड़ों को सुखाना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश जो जड़ें होंगी उससे ये दवाई होम्योपैथिक फार्माकोपिया के मुताबिक तैयार की जाएगी। और ये दवाई किन इमराज में काम आती है इस पर बात करते हैं। तो ये दवाई जिसका नाम एपोसाइनम है, ये बॉडी के अंदर अगर पानी की मिकदार बढ़ जाए, जिसको कि ड्रॉप्सी कहते हैं, उडीमा भी कहते हैं इसको, तो इसके लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है। और ये देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ऐसा होता है। तो सबसे पहले दिमाग के हवाले से देखें तो जो ब्रेन हमारा है ये जिन 3 झिल्लियों के अंदर, 3 गलाफ के अंदर ये लिपटा हुआ होता है, उनको कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर पानी की मिकदार जब बढ़ जाती है तो इस बीमारी को कहते हैं हाइड्रोकेफेलिस। तो हाइड्रोकेफेलिस अगर हो किसी पेशेंट को तो उसके लिए ये दवाई जिसका नाम एपोसाइनम है, ये बड़े शानदार असरात रखती है। ऐसे पेशेंट को आप एपोसाइनम देकर उसकी ये बीमारी जिसका नाम हाइड्रोकेफेलिस है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएँ, चेस्ट की तरफ आएँ, ऊपर से नीचे, तो चेस्ट का जो एरिया है अगर उसमें पानी भर जाए तो इस बीमारी को कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स के लिए भी ये दवाई बहुत शानदार है। चेस्ट के एरिया में कौन से आर्गन आते हैं, मसलन लंग्स आते हैं। लंग्स के अंदर पानी, प्लूरा जो झिल्ली है लंग्स की, उसके अंदर पानी पड़ जाए, प्लूरेसी उसको कहते हैं। तो इसी तरह से इस सारे एरिया में पानी की मिकदार जब बढ़ जाती है तो मजमूई नाम इसका हाइड्रोथोरेक्स है। हाइड्रोथोरेक्स में ये दवाई बहुत शानदार अपने असरात रखती है। हार्ट के हवाले से इसे देखा जाए तो 2-4 इसकी इलामात ऐसी हैं कि अगर वो इलामात आपको किसी पेशेंट में मिलें तो ये दवाई उसको आप दे दें और इंशाल्लाह बड़े अच्छे असरात दिखाएगी। उसमें एक तो ये कि जो पल्स है वो बड़ी लो होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, और इसी तरह से हार्ट का जो माइट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है इसमें रीगर्जिटेशन, इसी तरह से ट्राइकस्पिड वाल्व में भी रीगर्जिटेशन। तो ये चीज़ें हार्ट के मतलब अगर मिलें तो ये दवाई बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छे असरात दिखाती है अगर ये सिम्टम मौजूद हों। हार्ट से थोड़ा और नीचे जाएं एब्डामन की तरफ, तो एब्डामन के अंदर अगर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, पेट में पानी पड़ जाता है, तो इसको मेडिकली कहते हैं एसाइटिस। इस बीमारी का नाम है एसाइटिस। एसाइटिस की इतनी शानदार ये दवाई है कि मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस के दौरान बेबहाल पेशेंट जो हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले से मैं इस दवाई का इस्तेमाल एसाइटिस में करता आ रहा हूँ। जब भी मैंने ये दवाई इस बीमारी में दी है मैंने शानदार इसके असरात देखें। एसाइटिस कब होती है? लीवर सिरोसिस में, जब हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज होती है लीवर सिरोसिस, जब जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है तो उस वक्त पेट के अंदर पानी पड़ जाता है, जिसको कि एसाइटिस कहते हैं। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो लीवर सिरोसिस में
एलोपैथी में तो तकरीबन मैंने देखा है कि इस स्टेज पे आके पेशेंट जो है उसको लाइलाज करार दे दिया जाता है। पानी निकाला जाता है सर्जरी के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए से, लेकिन बार बार पानी दोबारा बनता रहता है। तो जब पानी बनने का अमल ना रुके तो फिर इसका कोई सही ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मैंने जब इस दवाई का इस्तेमाल इस बीमारी में किया, दोबारा पानी बनने का अमल जो है वो रुक गया और पहला पानी जो है उसका अखराज हो गया। पेट जो है वो बिल्कुल जैसे एक तंदुरुस्त बंदे का होता है उस तरह का हो गया। तो इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अपनी प्रैक्टिस में मैंने इसका प्रैक्टिकल बार बार किया है कि इस बीमारी में ये बहुत शानदार दवाई है। इसके अलावा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो टेंडरनेस होती है पेट में, यानी आप हाथ लगाएं तो तब भी पेशेंट जो है उसको दर्द होता है, और थोड़ा सा कपड़ा टच करे तब भी उसको दर्द होता है साथ। और ये अनडाइजेशन में भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। ऐसी अनडाइजेशन कि जिसमें वाटरी डिस्चार्ज हो और डायरिया हो जाए पेशेंट को, साथ में शिद्दत से प्यास लगती हो उसको, पेशेंट पानी भी पीता है बार बार और उधर से पानी निकलता भी है डायरिया की शक्ल में। तो इसलिए डिहाइड्रेशन तो नहीं होती, लेकिन ये कि पेट फूला हुआ होता है, फिर भी डायरिया के साथ भी पेट के अंदर पानी की काफ़ी मिकदार रहती है, क्योंकि साथ में ये होता है कि ओलिग यूरिया की अलामत भी होती है, यानी पेशाब बहुत कम मिकदार में आता है इतना पानी पीने के बावजूद, और साथ में स्किन ड्राई होती है, यानी पसीना रुक जाता है पेशेंट का। तो अगर किसी पेशेंट का पसीना भी ना आता हो और उसका यूरिन भी बहुत कम मिकदार में आता हो तो पानी जो है उसके पेट में जमा होता रहता है। ऐसी सूरत हाल जब होती है तो फिर उस वक्त इस दवाई की ज़रूरत होती है, और ये दवाई ऐसी सूरत हाल में दें तो एक तो ये पानी की जो ज़्यादा मिकदार यानी ड्रापसी जो हो जाती है उसको ये खारिज करती है, गुर्दों का जो फेल होता है उसको बेहतर करती है, और जो स्किन के मसाम हैं उनको खोल के पसीना भी लाती है। तो इस तरह जिस्म जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो नाजरीन, ये इसकी चीदा इलामात मैंने आपके सामने रखी हैं। जो मेडिकल से तल्लुक़ रखने वाले हमारे स्टूडेंट या जूनियर डॉक्टर हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी, और नाजरीन के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं, वो मालूमात जो हमारी अच्छी सेहत रखने के लिए एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो मालूमात आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा अपनी वीडियो की शक्ल में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल का निशान भी दबा देंगे तो मेरी जो भी वीडियो बनेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अगली वीडियो तक डॉक्टर अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।